वेलकम स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट सेशन के अंदर रूम डिविजनल डिपार्टमेंट को डिस्कस किया था। अब हम इस सेक्शन के अंदर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे जो फ्रंट ऑफिस होता है उसके अंदर जो स्टाफिंग होती है वो कैसे होती है और उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं। बेसिकली फ्रंट ऑफिस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट होता है होटल का, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सर्विसेज हम एक ही जगह दे रहे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा ऐसा डिपार्टमेंट होता है जो कि पूरे होटल की जो सर्विसेज होती हैं, उनके ऑपरेशंस होते हैं, उसको जो है कंफर्ट के साथ यानी स्मूथली रन करने में किरदार अदा करता है। बेसिकली ये गेस्ट को जो है वो सुकून देता है। फ्रंट ऑफिस जो है उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि ये आपका कांटेक्ट करता है गेस्ट से पहली दफ़ा। जो पहला इंप्रेशन जो पड़ता है वो फ्रंट ऑफिस का पड़ता है। इसके लिए हमें जो है वो हमें ये बहुत लाजमी ज़रूरी होता है कि हमें वो स्टाफ ज़रूरी हो जो कि आपको सिग्निफिकेंटली आपके जो गेस्ट है उसकी सेटिस्फेक्शन पर इम्पैक्ट करे। और अगर हम पूरी सक्सेस ऑफ द स्टोरी की बात करें या सक्सेस ऑफ द होटल की बात करें तो वो भी इसी पर मैसर होता है, उसी पर ही आपका रहता है कि आपका फ्रंट ऑफिस किस तरह से पेशेंस के साथ किस तरह गेस्ट को डील करता है, क्या सर्विसेज उसे देता है। इस सर्विसेज के ऊपर पूरा फ्रंट ऑफिस जो है वो डिस्कस किया जा सकता है और वो कंसाइज डीलिंग होती है इसके ऊपर। इसमें जो सबसे टॉप मैनेजमेंट होती है या सबसे टॉप स्टाफ होता है वो सबसे टॉप स्टाफ कहलाता है जी फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर का बेसिकली काम क्या होता है, ये तमाम उन कामों को देख रहा होता है जो फ्रंट ऑफिस के ऑपरेशन होते हैं, यानी गेस्ट का चेक इन होता है, चेकआउट होता है, उसकी रिजर्वेशन को देख रहा होता है और उसकी तमाम गेस्ट की जो सर्विसेज होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चल रहा होता है। ये इसका काम होता है। इसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये सुपरवाइज करता है तमाम फ्रंट डेस्क एजेंट को बता रहा होता है कि आपने क्या क्या काम करना है। ठीक है, सुपरवाइज इस तरह से भी कर रहा होता है कि कोई कंप्लेन हो जाए, फ्रंट डेस्क से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ये पीछे से उन्हें हैंडल करने के लिए फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो है वो आ जाता है। फिर ये कोऑर्डिनेट करता है उन डिपार्टमेंट से जहां पर गेस्ट को जहां जहां हैंडलिंग देनी होती है, ये उनसे भी कोऑर्डिनेट करता है और जो कंप्लेन आ रही होती है उस कंप्लेंट्स को कोशिश करता है कि कम से कम मेंटेन कर पाए या कम से कम कंप्लेंट्स जनरेट हों। तो ये इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है जिसके ऊपर जो है फ्रंट ऑफिस मैनेजर सबसे टॉप पोजीशन होती है जो इस डिपार्टमेंट की होती है और वो बहुत ज़्यादा कैरीड फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा एवेल्यूएट फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई फॉर्म में से हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्रिएट होता है, उसके इसको हम इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे हमारे जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बिल्डअप फॉर्म में बन जाता है। इसके बाद जो दूसरा सिस्टम होता है वो असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर का सीन ये होता है कि वो डिपार्टमेंट के अंदर जो मैनेजर होता है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको सेव करता है, मतलब उसके लिए एक तरह से उसकी मदद के लिए होता है ये। और ये क्या कर रहा होता है, इसको जो है स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग ये कर रहा होता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ये तमाम स्टाफ की जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें शेड्यूल करता है। ये परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करता है कि कौन सा स्टाफ कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, कहाँ किस तरह से परफॉर्मेंस दी जा रही है, ये इसको एवेल्यूएट करता है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये हैंडलिंग करता है तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को। जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क क्या मतलब कि जो वहाँ पर आपने इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कोई सैलरीज लग रही हैं या जैसे कोई रूम की प्राइसेस बढ़ रही हैं या रूम की कॉस्ट बढ़ रही है, ये तमाम चीज़ों को वो सुपरवाइज कर रहा होता है। इसके अलावा वो नाइट ऑडिटर से भी कॉपरेट कर रहा होता है ताकि उसे नाइट ऑडिटर की भी पूरी पूरी रिपोर्ट हो, इंश्योर हो और वो उससे जो है उससे कोऑर्डिनेशन करके वो जो इंक्वायरीज होती हैं वो इंक्वायरीज को एक बाउंड बनाकर आगे फॉरवर्ड करने में मददगार साबित होता है। इसलिए ये फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट कहलाता है जी। फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर क्या होता है, फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर वो कंडीशन होती है, फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर कह लें इसको, तो ये वो होता है जो फ्रंट डेस्क एजेंट्स को पीछे से हैंडलिंग कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है, जो कंप्लेन हैंडल्स होती हैं वो कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा इसका काम ये होता है, ये चेक इन और चेक आउट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रोसेसिंग को रिजॉल्व करने के लिए इसका काम होता है। इसका काम ये होता है कि वहाँ पर जितने भी फ्रंट ऑफिस यानी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंट है उनको ये
जो है क्या नाम है, इंश्योर करता है कि वो सर्विसेज अपनी प्रॉपर दे रहे हो, अपनी वैल्यू पूरी जो है उनका जो वर्किंग क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो पूरा काम कर रहे हो। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है गेस्ट के कोई कोई इश्यूज हों, जैसे कोई गेस्ट को प्रॉब्लम आ गई है, लेट सपोज अगर कोई गेस्ट आता है और किसी जगह आपको जो है पता है कि बियर्स अलाउ नहीं है, वो कहता है जी मैंने बियर रखनी है अपने रूम के अंदर, तो फिर वो जो फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर होता है वो परमिशन लेता है कि जी, उससे परमिशन ली जाती है कि जी इनकी जो बोटल्स हैं उसे अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि बाहर की मोस्टली होटल्स या मोस्टली जो एरियाज होते हैं होटल्स के, वो ड्रिंक मना कर देते हैं कि आप अपनी आउट बाहर से कोई ड्रिंक नहीं लाएंगे, लेकिन अगर वो ड्रिंक लानी होती है तो वो उसकी जो है सुपरविजन जो है उससे ली जाती है। वो सुपरवाइजर, फ्रंट डेस्क सुपरवाइजर जो है वो उसको सुपरवाइज करके क्लियर करता है कि जी ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये चीज़ आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद ये इंश्योर करता है कि तमाम वो चीज़ें जो आपकी वो सिचुएशंस जो आपको ट्रेनिंग करनी हो, डेवलपमेंट देनी हो फ्रंट डेस्क एजेंट के लिए, वो आप तमाम चीज़ों को यहाँ इंश्योर करते हो। उसकी ट्रेनिंग, उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को ये श्योर कराता है। और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है ये एक तरह से फ्रंट डेस्क का, क्योंकि ये मैनेजर्स को भी रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है और ये मैनेजर्स के नीचे भी जो स्टाफ होता है उससे भी इसकी बहुत ज़्यादा डीलिंग होती है। तो बेसिकली ये मेन इंटरनल कस्टमर की तरह से वहां पर काम कर रहा होता है। अब जी फ्रंट डेस्क एजेंट की बात कर लेते हैं। फ्रंट डेस्क एजेंट का काम क्या होता है, ये रिजर्वेशन करवा रहा होता है, यानी गेस्ट की जो रिजर्वेशन होती है, ऑन अराइवल रिजर्वेशन जो होती है वो ये करता है, यानी ये चेक इन और चेक आउट को देख रहा होता है गेस्ट के गेस्ट चेक इन चेक आउट प्रॉपर कर रहा है। उसके कैश प्रॉब्लम्स को जो है वो साइड में जो उसका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट को प्रेफर कर रहा होता है, जो भी उसकी पेमेंट्स का इश्यूज होते हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट इंश्योर करवा रहा होता है। तो फ्रंट डेस्क बेसिकली वो बंदा होता है जो डायरेक्ट गेस्ट से रिलेट करता है, डायरेक्ट गेस्ट के साथ उसकी डिस्कशन होती है। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन इसके साथ ये होती है कि आपका होटल सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि आपके पास एनिमिटीज एमेनिटीज जो यूज कर रहा होता है गेस्ट, जो उसको लोकल अट्रैक्शन एरियाज चाहिए होते हैं, यानी लोकल अट्रैक्शंस उसको चाहिए होती हैं, यानी आपको यहाँ पर जो प्लेसेस हैं उन प्लेसेस के बारे में अगर कोई ब्रीफिंग मांगता है तो वो ब्रीफिंग उसको देनी पड़ती है। इसके अलावा उसको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पर जो हैंडल करना होता है गेस्ट की इंक्वायरीज को, इसकी रिक्वेस्ट को जो है फॉरवर्ड करना होता है। इसके अलावा मेंटेन्ड एक्यूरेट गेस्ट रिकॉर्ड, यानी इसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि गेस्ट का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है कि अगर जो नेक्स्ट टाइम विजिट करे तो उसको जो है उसी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाए। तो इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट काम होता है। जी, अब बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है जो कि नाइट ऑडिटर कहलाता है। नाइट ऑडिटर का काम बेसिकली ये होता है कि जितनी भी डे की ट्रांजैक्शन हुई होती हैं वो बेसिकली रात में परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी, और उसका ये होता है कि वो तमाम ट्रांजैक्शंस को होटल के अकॉर्डिंग जो है लेके चलता है। उसके अलावा वो उसको बिल्कुल एडजस्ट करके लेके चलता है, अरेंज करके लेके चलता है। और वो क्या करता है, वो तमाम रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा होता है, यानी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो उनमें पेंडिंग्स रह गई हैं, जो पेंडिंग ट्रांजैक्शन है उनको भी देख रहा होता है, जो पेंडिंग अमाउंट्स रह गए होते हैं वो तमाम चीज़ों को पेंडिंग में डालता है। इसके अलावा वो जितने भी उसकी जो ऑडिट्स होते हैं रात के वो कंसीडर करता है, जितने भी होटल के ऑडिट्स होते हैं अकाउंट्स को बिल्कुल बैलेंस करता है, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स को बैलेंस करता है। और उसके अलावा वो बेसिकली उसके बाद बहुत ज़्यादा इवेल्युएटेड वे में वो रेवेन्यू को भी जनरेट करने के लिए रेवेन्यू रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। रेवेन्यू रिपोर्ट उसके पास होती है, रेवेन्यू रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा होता है। इसके अलावा ये वो भी कर रहा होता है कि आपको एक बजट दे रहा होता है कि आने वाले दिनों में आपके अकाउंट्स में कितनी अमाउंट कहाँ कहाँ होगी, किस किस तरह होगी, तो वो तमाम चीज़ें। इसके अलावा ये क्या करता है, ये तमाम जितने भी चेक इन होते हैं, ठीक है, और जो इमरजेंसीज की चेक इन होती है या सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क होते हैं ड्यूरिंग द नाइट स्टाफ, तो वो नाइट स्टाफ के वो तमाम स्टाफ की चीज़ों को देख रहा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये कंडीशन होती है कि जितने भी आपके नाइट ऑडिटर्स होते हैं वो नाइट ऑडिटर्स आपका रात में अपना जो ऑडिट कर रहे होते हैं उस ऑडिट के अंदर आपके पास कंडीशन क्या होती है, तमाम स्टाफ को देख रहा होता है। उसके अंदर जो है वो तमाम सिक्योरिटी ऑफ द हाउस, सिक्योरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट रात को वो देख रहा होता है। ये उसका नाइट ऑडिटर का काम होता है, यानी वो सिंगल पर्सन जो है
वो हेडेड कर रहा होता है फ्रंट ऑफिस सुपरवाइजर की तरह। फिर आ जाते हैं जी कंसर्ट डिपार्टमेंट पे। कंसर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? कंसर्ट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपके जो स्टाफ होता है वो स्टाफ अपनी वर्किंग को जारी रख पाता है। यानी स्टाफ ये क्या करता है, इसके पास इंफॉर्मेशन होती है पूरे होटल की, इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद होती है। इंटरनल इंफॉर्मेशन ऐसे कि इसके पास रूम नंबर्स वगैरह, जैसे कोई बंदे ने जाना है तो उसे पता होगा कि कौन से फ्लोर पे पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, उसको ये अंदर का भी पता होता है और उससे बाहर का भी नॉलेज होती है कंसर्ट स्टाफ को। इसके अलावा बेल बॉयज होते हैं और ये तमाम चीज़ें, बेल हॉप्स होते हैं, बेल बॉयज होते हैं, सिक्योरिटी होती है, वैलेट सर्विस होती है। ये तमाम चीज़ें जो है कंसर्ट डिपार्टमेंट डील कर रहा होता है। यानी लोगों की गाड़ी पार्किंग प्लाजा में खड़ी हुई है तो पार्किंग प्लाजा में जो सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे वो सिक्योरिटी के इंतजाम इन्होंने देखने होते हैं। ये तमाम काम इनके जिम्मे होते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो है वो किसी गेस्ट ने कोई ट्रांसपोर्ट मंगवाई हुई है उस ट्रांसपोर्ट की खबरगिरी करते हैं, उनके टेलीफोनली कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी की कैब आ जाए, किसी का कुछ आ जाए तो ये फ़ोन करके बताते हैं कि जी आपकी कैब आ गई है और आपकी कैब जो है वो आप अपनी कैब के थ्रू आप आ जाएं, आपकी कैब नीचे खड़ी हुई है। जैसे बाद लोग होते हैं कोई ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करवाता है तो ट्रांसपोर्टेशन के अकॉर्डिंग जो है उसको वैसे वैसे दिया जाता है। इसके अलावा ये लेमोजीन सर्विस देने की कंसिडर करते हैं। लेमोजीन सर्विस क्या होती है कि जो एयरपोर्ट से लेकर, अगर कोई गेस्ट कह देता है कि मुझे एयरपोर्ट से रिसीव किया जाए और मैं एयरपोर्ट से रिसीव होने के बाद जो है वो आपके होटल तक आना चाहता हूँ और आप मुझे इसके लिए सर्विसेज, कन्वेंस सर्विसेज हैं, तो ये वो भी कन्वेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने के अहल होते हैं। उनकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होती है, ये उसको अवेल करवाते हैं और जितने भी हो सके यहाँ तक ये वैलेट सर्विस के अंदर इंक्लूड होता है। और वैलेट सर्विस सिर्फ पार्किंग को नहीं देखती, पार्किंग के अलावा भी बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रही होती है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ द हाउस है, बाहर की मेंटेनेंस जो होती है हाउस की वो तमाम वैलेट सर्विस के हाथ में होती है। इसके अलावा जो है वो जितने भी होटल के जो गेस्ट होते हैं जो अपने लिए कन्वेंस के कंडीशन करवाते हैं कि हमें रिसीव किया जाए, तो वो तमाम सर्विसेज भी वैलेट सर्विस देख रहा होता है। तो ये तमाम वैलेट का स्टाफ, वेल बॉय स्टाफ, रूम सर्विस स्टाफ, ये तमाम स्टाफ जो है वो कंसिडर किया जाता है कंसर्ज डिपार्टमेंट। गेस्ट सर्विस एजेंट क्या होता है? गेस्ट सर्विस एजेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, वो ये करता है कि आपको तमाम जो गेस्ट की इंक्वायरीज होती हैं ये उनको मैनेज करता है। गेस्ट की जितनी छोटी मोटी इंक्वायरीज होती हैं वो करता है। इसके अलावा ये जो है ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करता है, अगर किसी गेस्ट को कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो ये उसके लिए अरेंजमेंट करता है। इसके अलावा अगर ये हम देख लेते हैं, ये लगेज हैंडलिंग करता है। गेस्ट के पास अगर लगेज बहुत ज़्यादा है तो ये कोशिश करता है कि उसके लगेज को कैरी करे। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो ये अपने बेसिकली वेला रिप्रेजेंटेटिव होता है जो गेस्ट से पहले मीट कर लेता है, यानी पार्किंग प्लाजा ये मीटिंग कर लेता है, उसको यहाँ से पार्किंग प्लाजा से गेस्ट को रिसीव करके वो टू दी फ्रंट डेस्क लेकर आता है और ये वहाँ पे जो है वो गेस्ट की जितनी भी सपोर्ट होती है या उसकी असिस्टमेंट होती है, जितना उसको असिस्ट कर सकता है उसकी सर्विसेज को कंफर्ट करने के लिए, वो ये प्रोवाइड करता है। फिर इसके अलावा इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन देता है तमाम फैसिलिटीज़ और सर्विसेज और पॉलिसीज़ बना होटल के बारे में कि उसके होटल की क्या पॉलिसीज़ हैं, इस होटल में किस तरह से आपकी जो है फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये आपको यहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं, ये इसकी बड़ी एक्नॉलेजमेंट रखता है और ये उसको प्रोवाइड करता है। ये इसके अलावा क्या करता है, ये कोशिश ये करता है कि जो गेस्ट है उसकी वो कंफर्टेबल रहे, उसकी कंफर्टेबल के लिए काम करता है, उनकी कंफर्ट के लिए काम करता है। इसके अलावा ये कोशिश ये करता है कि एक साजगार, एक खुशगवार माहौल गेस्ट को प्रोवाइड किया जाए ताकि गेस्ट जो है वो इस सराउंडिंग में बहुत अच्छे से रह सके, अच्छे से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सके। ये तमाम चीज़ें जो है गेस्ट सर्विस एजेंट जो है वो यहाँ पर इंश्योर कराता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर जो है डिस्कस किया गया है कि आपको ये बात समझ आ जाए कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट जो है कितना कॉम्प्लेक्स डिपार्टमेंट होता है और कितना ही इसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और कितनी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते हुए हमने देखा भी है और कितनी प्रॉब्लम्स वहाँ रहती हैं। आए दिन कोई ना कोई फ्रंट ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट रहती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गेस्ट के साथ जो है उसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और गेस्ट से उसके बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन यानी ताल्लुक बहुत ज़्यादा गेस्ट से रखता है वो, क्योंकि गेस्ट को हर तरह की सर्विसेज जो है फ्रंट ऑफिस से ही प्रोवाइड होती हैं। क्योंकि वो अगर टेलीफोन सर्विस को यूज़ करता है, वहाँ से यूटिलाइज करता है, तो टेलीफोन सर्विस में भी उसको ये चीज़ होती है कि उसकी टेलीफोन की जो भी सर्विसेज हैं वो भी फ्रंट ऑफिस ने देनी है। जो उसका जो भी डिस्कशन होगी वो डिस्कशन उसके हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है वो यहाँ पर डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि फ्रंट ऑफिस में कैसे कैसे स्टाफिंग होती है। मैंने वही कहा ना कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप करियर अपना जो है वो एज ए मैनेजर
होटल मैनेजर करें, बल्कि आप किसी छोटे लेवल पर भी काम करें तो आपको हॉस्पिटैलिटी करियर के अंदर ही समझ में आ जाएगा। जब मैंने आपसे बात की थी हॉस्पिटैलिटी जॉब अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटैलिटी वाले जो सेशन में हमने डिस्कशन की थी, वहाँ यही डिस्कशन थी कि आप सिर्फ यही नहीं कि मैनेजर बनेंगे, आपके पास और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनको आप एवेल्युएट कर सकते हो और जिसके अंदर जाकर अपना करियर बना सकते हो। और ये याद रखिएगा कि जब आप छोटी फोर्स पे काम करते हैं तो जिम्मेदारी आपके पास कम होती है, तो उससे आपको क्या होता है कि सीखने का मौका मिल जाता है, बड़ों का तजुर्बा हासिल कर लेते हैं कि बड़ों ने क्या क्या कुछ करके गए हुए हैं, जिनका जो यहाँ पर नाम है वो किस तरह से क्रिएट किया गया। तो ये तमाम बातें जो है सेशन में की गई थी और उसकी डिस्कशन हमने यहाँ वाइजर की, और हमें समझते हैं कि आपको ये चीज़ें यहाँ क्लियर होना ज़रूरी है ताकि हम आगे डिपार्टमेंट्स को जब एवेल्युएट करें तो इनका रिलेशन आपको वहाँ समझ आ सके कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ मेंटेन हो।